Chapter 1, Crop Production and Management. In this chapter, the topics that we are going to study are crop and crop seasons, basic agricultural practices and food from animals. इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स करेंगे. एक तो क्रॉप्स एंड क्रॉप सीजन्स, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और फूड फ्रॉम एनिमल्स. So let us first revise what we have already studied in the previous standards. Okay, पिछले स्टैंडर्ड्स में हमने जो किया है वो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So we know that all living things require food to stay alive. हमें पता है कि सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, whether it is plants or animals, plants हो या एनिमल्स हो, सभी को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. ओके, फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी. Food also helps us to carry out various life processes like growth, respiration, excretion, etc. etc. Okay. तो फूड हमें एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा वो हमें अलग अलग ज़रूरी लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. इस तरह के लाइफ प्रोसेसेस करने में फूड हमें हेल्प करता है. ओके, नाउ वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है या फिर प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. बट animals or human beings, they cannot produce their own food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. उन्हें दूसरे प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. That's why they are known as heterotrophs. Animals cannot produce their own food. They depend on plants or other animals directly or indirectly for food. That's why they are known as heterotrophs or consumers. Okay, so here we can see that plants and animals are the 2 main sources of food. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स ये 2 मेन सोर्स है जहां से हमारा खाना आता है, जो हम कंज्यूम करते हैं और जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है. ओके, नाउ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी ईट राइस, चपाती, मिल्क, एग, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, dal, all these kind of food items. We consume different types of food items. Okay, now have you ever wondered where does this food come from? ये खाना आता कहाँ से है? Okay, इतना सारा खाना, इतने सारे लोगों के लिए खाना कहाँ से आता है? Well, animals are domesticated and raised to obtain food from them. Domesticated animals, domesticated मतलब पालतू जो एनिमल्स होते हैं. ओके, जैसे कि काउ, hen, गोट, बफेलोज, इस तरह के जो पालतू एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को रेस किया जाता है, पाला जाता है, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है ताकि हमें उसमें से फूड प्रोडक्ट्स मिल सके, हम उस फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सके, उनका यूज कर सके. ओके, so some of the examples of the food products which we get from these animals are milk, fish, meat,
एग एक्सेट्रा, इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ओके, दूसरा जो है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के ये प्लांट्स में से हमें डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरह के फूड आइटम हमें मिलते हैं। ओके, वी गेट दिस काइंड ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। सीरियल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, बाजरी, ये सभी सीरियल्स है, इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। पल्सेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्राम, टी, मूंग, ये सभी पल्सेस के एग्जाम्पल्स है। These are the examples of pulses and we get proteins from pulses. Pulses में से हमें proteins मिलते हैं। Then there are vegetables और fruits में से हमें necessary vitamins और minerals मिलते हैं। Okay, and जो groundnut, then mustard seeds, ये इस टाइप के जो सीड्स होते हैं, इसमें से हमें, ये ऑयली फूड है, इसमें से हमें ऑयल मिलता है। ओके, फैट्स, दे आर नेसेसरी फॉर फैट्स। ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ sources from where which is the main sources of food, plants and animals. Plants और animals ये दो main sources of food है। These are the two main sources of food जहाँ से हमें खाना मिलता है। So in order to feed the population or fulfill our needs, each of these plant is grown on a large scale. तो हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, इनका इतने सारे जो लोग हैं, इनका पेट भरने के लिए और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं उसे बड़े एरिया में लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। The cultivation of plants in farms is called farming. इसे farming कहते हैं। The cultivation of plants in farms is called farming. So this is the definition of farming. Now farming are of different types. अलग अलग टाइप के फार्मिंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की फार्मिंग करते हैं फार्म्स में, वैसे और भी कई तरह की फार्मिंग होते हैं। जैसे कि there is fish farming, which is known as fishiculture. Rearing of honeybees is called apiculture. Raising of birds like chicken, ducks, etc. is called पोल्ट्री फार्मिंग। तो ऐसे जैसे प्लांट्स की फार्मिंग होती है, वैसे ये अलग अलग टाइप की दूसरी भी फार्मिंग होती है। फिश फार्मिंग, हनी बीज, बर्ड्स एक्सेट्रा, इनकी फार्मिंग भी की जाती है ताकि उसमें से हमें फूड प्रोडक्ट्स मिल सके। वी गेट फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट एंड वी कैन यूज इट आइदर एज अ सोर्स ऑफ फूड or for other purposes. Okay, so all these types of farming where plants are grown and animals are raised for human use is called agriculture. इस तरह की जो फार्मिंग होती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को रेस किया जाता है, जहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं और एनिमल्स को रेस किया जाता है और ताकि ह्यूमंस उसका यूज कर सके, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। एग्रीकल्चर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जो विच डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, ताकि ह्यूमन उसका यूज कर सके। ओके, नाउ हियर वी कैन सी दैट एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा कमाने का जो जरिया है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोग कमाते हैं।
So agriculture is considered as the largest occupation of our country. So today we studied about the two main sources of food, that is plants and animals, what is farming, different types of farming, and what is agriculture. In our next video, we will study about crop and crop seasons and basic agricultural practices.